मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, कला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट 3 का बी लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, देवास्नो पारो कल्पसूत्र हस्तलिखित का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित करता था? क्या प्रश्न है? देवास्नो पारो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप से प्रभावित करता था? पहला है फारसी कला से, दूसरा है भारतीय कला से, तीसरा है अफ्रीकी कला से और चौथा है यूरोपीय कला से। तो दोस्तों, देवास्नो पारो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से फारसी कला से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? फारसी कला से। अगला है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 15, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 18 में। तो अप्सरा नामक जो चित्र है वो गुफा संख्या 17 में है। किसमें है? गुफा संख्या 17 में है अप्सरा नामक चित्र। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र अजंता गुफा का नहीं है? प्रश्न है, इनमें से कौन सा चित्र अजंता गुफा का नहीं है? ऑप्शन है मरणासन्न राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, छदन जातक और महावीर। तो दोस्तों, इसमें महावीर चित्र जो है वो अजंता का नहीं है। कौन सा? महावीर। अगला है, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है, बुद्ध के पूर्व जन्म हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है जन्म, जातक, बालकाल और युवस्था। तो दोस्तों, युद्ध के पूर्व जन्म हेतु जातक शब्द का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? जातक। अगला प्रश्न है, कला में प्रवाह का तात्पर्य है। प्रश्न है, कला में प्रवाह का तात्पर्य है चित्त के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण, आंखों का किसी भी संबंधित पथ पर विचरण, आंखों का किसी भी संबंधित पथ पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कला में प्रवाह का तात्पर्य है क्या? कला में प्रवाह का तात्पर्य है चित्र के किसी भी संयोजन में आंखों का अबाध गति से विचरण। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डैश की स्थापना की। क्या है? भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने डैश की स्थापना की। ऑप्शन है कला विद्यालय की, कला वेदिका की, प्रिंटिंग प्रेस की और आर्ट स्टूडियो की। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। किसकी की थी? प्रिंटिंग प्रेस की। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला किससे सीखी? प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रण किससे सीखा? ऑप्शन है E.V. हेवल से, आनंद कुमार स्वामी से, थियोडोर जॉनसन से और G.N. टैगोर से। तो दोस्तों, राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रण थियोडोर जॉनसन से सीखा था। किससे सीखा था? थियोडोर जॉनसन से। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेलीकृत हो गई? प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तेलीकृत हो गई? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, हेमंत मजूमदार और राजा रवि वर्मा। तो दोस्तों, इनमें से राजा रवि वर्मा की जो कृतियां थी, किसकी? राजा रवि वर्मा की कृतियां वो 20वीं सदी के प्रारंभ में तेलीकृत हो गई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसका चित्र में पाश्चात्य संयोजन अर्थात एवं यथार्थवाद का प्रभाव है? प्रश्न है, किस आधुनिक चित्रकार में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव है? R.N. टैगोर, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा और गगनेन्द्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों, इनमें से राजा रवि वर्मा के चित्रों में किसके? राजा रवि वर्मा के चित्रों में पाश्चात्य संयोजन और यथार्थवाद का प्रभाव है।
अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के इस संग्रहालय में है। प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? ऑप्शन है कच्छ म्यूजियम भुज, महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदा, म्यूजियम ऑफ गुजरात, कैलको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद। दोस्तों, राजा रवि वर्मा की कृतियों का जो संग्रह है वो महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदा में है। कहाँ है? महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण काल क्या था? प्रश्न है, अजंता की गुफाओं का निर्माण काल क्या था? ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, 200 ईसा से 700 ईसा, 260 ईसा से 900 ईसा, 700 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, अजंता गुफाओं का जो निर्माण काल था वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईस्वी तक था। कब था? 200 ईसा पूर्व से लेकर 700 ईसा पूर्व तक। अगला हमारा है, जोगीमारा गुफा की लंबाई क्या है? प्रश्न है, जोगीमारा गुफा की लंबाई बताइए। 10 फीट, 6 फीट, 16 फीट या 7 फीट? तो जोगीमारा गुफा की जो लंबाई है वो 10 फीट है। क्या है जोगीमारा गुफा की लंबाई? 10 फीट। अगला है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? प्रश्न है, गुप्त अवधि की मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी हैं? ऑप्शन है बालकनी और छतरी के साथ स्तूप, ग्रीको रोमन शैली और तकनीक, देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट और उभरी हुई नक्काशी के मूर्तिकला और धर्म संघ। तो इनमें से गुप्त अवधि की मूर्तियों की जो विशेषता है वो है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। अगला है, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महास्तूप स्थित है? प्रश्न है, भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का स्तूप स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, सांची का जो महास्तूप है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। अगला है, किस स्तूप के तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध हैं? क्या है? किस स्तूप का तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है? सारनाथ, भरहुत, सांची और अमरावली। तो दोस्तों, इनमें से सांची का जो तोरण द्वार है, किसका? सांची स्तूप का तोरण द्वार विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है या चैत्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन है बैठक, प्रार्थना कक्ष, भोजन कक्ष और मनोरंजन कक्ष। तो दोस्तों, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य प्रार्थना कक्ष है। क्या है चैत्य? प्रार्थना कक्ष। अगला है, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? प्रश्न है, इनमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? पहली शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पश्चात, पहली शताब्दी ईसा पश्चात, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। तो दोस्तों, इसमें से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वो अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था। कब? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश दिखाते हैं मध्यम तान द्वारा, कागज खाली छोड़कर, सफेद रंग द्वारा, काले रंग द्वारा। तो दोस्तों, पारदर्शी पद्धति में उच्च प्रकाश कागज खाली छोड़कर दिखाते हैं। क्या छोड़कर दिखाते हैं? कागज खाली छोड़कर उच्च प्रकाश दिखाते हैं। किसमें? पारदर्शी पद्धति में। अगला प्रश्न है, तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? प्रश्न है, तिरछी रेखाएं किस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं? स्थिरता, उद्दीपमान, गति और व्याकुलता। तो दोस्तों, जो तिरछी रेखा है वो व्याकुलता का भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त है। कौन से भाव को? व्याकुलता के भाव। भाव कला में क्या व्यक्त करता है?
भाव कला में क्या व्यक्त करता है? आनंद, लय, अभिव्यक्ति और परिवर्तन। तो दोस्तों भाव जो है कला में आनंद व्यक्त करता है। डैश सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत मते समान शब्द है। नाटक, रूपक, प्रकरण और प्रहसन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रकरण। क्या है इसका सही आंसर? प्रकरण। अगला है सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विवेचना किसने की या किसने प्रस्तुत की? क्या सर्वप्रथम सौंदर्य शास्त्र की एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में विवेचना किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की थी? वाम गार्टन ने। अगला है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 4, 5, 6 और 7। तो दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग 5 बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 5। अगला है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? प्रश्न है कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई? ऑप्शन है भीमबेटका, बिरला सारंगम, पंचमढ़ी और बेल्लारी। तो दोस्तों इसमें से भीमबेटका गुफा जो है कौन सी? भीमबेटका। अगला है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। प्रश्न है पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? क्या प्रश्न है? पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम क्या है? गुफाओं में रंगे गए चित्र, गुफाओं में उकेरे गए चित्र, प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण और अभिलेख। तो दोस्तों पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम गुफाओं में उकेरे गए चित्र हैं। क्या है? गुफाओं में उकेरे गए चित्र।